तमिलनाडु में, कर्नाटक में लोग, जो गांव के लोग बहुत गुस्से में है, इसलिए आगे आने चाहते हैं, लेकिन आपको पता इतना दूरी है, तो सारे लोग जिस प्रकार पड़ोसी लोग जो आकर इकट्ठे होते हैं, केरला के लोग या कर्नाटक के लोग आना बहुत मुश्किल है। साउथ में भी, केरला में भी, कर्नाटक में भी, ये इस पर से भी ज़्यादा ही इसकी बराबरी है, ये कम नहीं है। इसलिए हम इधर पक्का एक बना दिया है कि हम इधर लोग लगातार ही बढ़ते रहे। हर स्टेट के लोग एक मंच पर आ चुके हैं, मेरे अनुसार कभी शायद नहीं हो गया होगा, क्योंकि एक किसान है, इसमें कोई धर्म नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई स्टेट नहीं है, एक किसान आंदोलन है। सरकार अभी क्या कर रहे है, दो रास्ते से हमारे ये आंदोलन को तोड़ फोड़ से खत्म करना चाहते हैं। पहला रास्ता ये कि सबको अलग करे, धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर कुछ ना कुछ बोलकर इसको अलग करे ताकि ये छोटा हो जाएगा। दूसरा, डर पैदा करे। दो रास्ते से डर कैसे पैदा होगा, अभी सरकार बोलती है कि अगर कोई भी आंदोलन में आ जाए उनके खिलाफ हम केस दर्ज करेंगे। इस प्रकार जो कर चुका है, इस प्रकार केस, छोटे छोटे केस दर्ज करवा कर लोगों के मन में डर पैदा करता है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ केरला से कुछ लोग आए हुए हैं, किसान बता रहे हैं, और उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और क्यों आए आप। मेरा नाम थॉमस ककुरिल। जो हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि केरला से और भी बहुत लोग हैं, ऐसे पहले भी केरला से बहुत लोग आ चुके हैं, सिक्की बॉर्डर पर, दूसरे सारे बॉर्डर पर आ चुके हैं। अभी हम ये सोच रहे हैं कि केरला के लिए खास एक टेंट मिले जहां हम पक्का ये खत्म होने तक पक्का रहे। चलिए, ये तो किसी कोई संगठन का नहीं है, सारे जिस पर लिखा है कि केरला का जो उधर बोर्ड में भी लिखा है 14-15 अलग अलग किसानों का जो एसोसिएशन है मोर्चा, उनको सारे साझा है। हाँ। इसलिए यहाँ हम सबको रिप्रेजेंटेट करके केरला से बारी बारी सारे लोग आते रहेंगे। इसमें सारे है, खास एक यूनियन नहीं है, सारे साझा है, मिलकर है ये जो हम जो कर रहा है। अच्छा, एक बात हमेशा आती रही सरकार की तरफ से कि इस आंदोलन में 2-3 स्टेट के लोग हैं, बाकी नहीं है। इससे पहले मैंने भी देखा था कि साउथ के लोग जो है दिल्ली में काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उस तरह से नहीं दिखा। इसलिए खास करके इस मुद्दे को मतलब उत्तर देने के लिए हमने ये शुरू किया है कि सचमुच जो मीडिया जो बोल रहे हैं हर 100% गलत है, 100% गलत है। क्योंकि आप उधर जाके देखिए, बहुत लोग केवल केरला में नहीं है, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में लोग, जो गांव के लोग बहुत गुस्से में है, इसलिए आगे आने चाहते हैं, लेकिन आपको पता इतना दूरी है, तो सारे लोग जिस प्रकार पड़ोसी लोग जो आकर इकट्ठे होते हैं, केरला के लोग या कर्नाटक के लोग आना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम एक बारी कुछ लोग लगातार आते रहेंगे, कुछ एक गिनती में। जो हमारे लोग साउथ में भी पूरा ही जिस प्रकार पंजाब में है, हरियाणा में, यूपी में है, इस प्रकार साउथ में भी, केरला में भी, कर्नाटक में भी, ये इस पर से भी ज़्यादा ही इसकी बराबरी है, ये कम नहीं है। इसलिए हम इधर पक्का एक बना दिया है कि हम इधर लोग लगातार ही बढ़ते रहेंगे। ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि साउथ का पूरे लोग इसके सहमत है, कोई पीछे नहीं है। सर, आपने एक चीज़ देखा कि इस सरकार ने जितने भी कानून लाए हैं अब तक, वो वापस नहीं लिए हैं, तो क्या ये तीनों कानून वापस कर पाएंगे या आप करा पाएंगे? तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये करना ही पड़ेगा। इसका कारण मैं आपको बता दूंगा। देखो, बेशक अभी तक सरकार ये कानून लिया नहीं होगा, लेकिन सरकार डर गया है, उसके अंदर डर आ चुका है, पहुंच गया है। केवल ये बाहर निकलने के लिए कुछ और समय निकलेगा। वो देख चुका है कि सारे गांव के लोग ये तो आगे आ चुके हैं, तो उनका सर अभी जो पंजाब का इलेक्शन का रिजल्ट अभी आ चुका, अभी आ रहा है, उसमें से तो बीजेपी का नाम है नहीं, इतना असर पंजाब में पड़ गया है। इस प्रकार 1-2 स्टेट में भी इलेक्शन के बाद उनको पता लगे कि ग्रास रूट जो गाँव के लोग भी उससे दूर हो चुके हैं। करना ही पड़ेगा, वो करेगा। थोड़ा और इंतजार कर रहे हैं कि कैसे चलेगा, को हमको डरवाने के लिए, लेकिन हम नहीं डरेंगे। किसान कभी डरते नहीं है, क्योंकि कैसे को जीने वाला है, वो गांव मिट्टी के साथ मेहनत करने वाला है, वो डरते नहीं है। इसलिए तो सरकार ही डरते हैं, वो सिर झुकाने पड़ेगा। देखिए,
अक्सर इस सरकार में देखा गया है कि छात्र जब प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया जाता है। किसान करते हैं तो खालिस्तानी और मुसलमान करते हैं तो पाकिस्तानी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसका कारण एक असली उत्तर दे मैंने ये कहना चाहूँगा। एक कहावत जैसे ही समझ लो कि अगर कोई एक परिवार को तोड़ना है तो उसका प्यार को तोड़ लो, एक रिलीजन को, धर्म को तोड़ना है तो उसका धर्म संस्था को तोड़ लो, अगर एक राष्ट्र को तोड़ना है तो एक संस्था का तोड़ना, सो इसका जो सारे धर्म को अलग अलग करे, क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा करे। ये उसने इसलिए बोला है कि लोग ऐसे समझे कि ये टुकड़ा है, लेकिन टुकड़ा नहीं है, ये सारे इकट्ठे हैं। क्योंकि आप तो मीडिया पर्सन है, शायद रोज हर जगह जाते होगा, आपको पता है कि ये जहाँ सारे लोग इधर आ चुके हैं, जिस प्रकार अभी हम देखते हैं कि हर स्टेट के लोग एक मंच पर आ चुके हैं, मेरे अनुसार कभी शायद नहीं हो गया होगा। क्योंकि एक किसान है, इसमें कोई धर्म नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई स्टेट नहीं है, एक किसान आंदोलन है, गरीबों के आंदोलन है सारे। जहाँ जब किसान गरीब हो गया तो समझ लो कि राष्ट्र भी गरीब हो गया। जब किसान की खेती नाश हो गया था, राष्ट्र ही नाश हो गया। इसलिए एक सरकार समझना है कि हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, किसी पार्टी के विरुद्ध भी नहीं है, हम तो केवल हमारे हक के लिए किसान जीना है कि ताकि राष्ट्र जीते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब पत्रकार दिखाता है तो उनको जेल में भेज दिया जाता है। कोई एक्टिविस्ट जब सामने आती है, जैसे अभी दिशा रवि को पकड़ा गया, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो पर्यावरण पे बात करते हैं, उनको अभी अरेस्ट किया गया है टूल किट के मामले को लेकर। ठीक है, देखो ये एक सरकार की ओर से एक गलत स्टेप है, रास्ता है, कदम है कि ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सरकार अभी क्या कर रहे है, दो रास्ते से हमारे ये आंदोलन को तोड़फोड़ से खत्म करना चाहते हैं। पहला रास्ता ये कि सबको अलग करे, धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर कुछ ना कुछ बोलकर इसको अलग करे ताकि ये छोटा हो जाएगा। दूसरा डर पैदा करे। दो रास्ते से डर कैसे पैदा होगा, अभी सरकार बोलते हैं कि अगर कोई भी आंदोलन में आ जाए उनके खिलाफ हम केस दर्ज करेंगे। इस प्रकार जो कर चुका है, इस प्रकार केस छोटे छोटे केस दर्ज करवा कर लोगों के मन में डर पैदा करता है। सच है, ये डर अभी भी कुछ लोगों के मन में है, इसलिए जिस प्रकार हम चाहते उतना लोग बाहर आ नहीं पाए, क्योंकि अंदर डर है, मैं मानता हूँ। लेकिन वो कुछ समय के बाद जब उनके मन का डर निकल जाएगा ना, पूरे लोग आ जाएगा, सरकार के घेरा में करेगा तो कोई सरकारी हार जाएगा। मतलब डर कदम करने के लिए मीडिया का जो सहमति जरूर हम चाहते हैं। आप लोग जैसे अच्छे लोग इनको लोगों के पास पहुंचा दे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। भारत देश हमारा घर है, हम सारे भाई भाई हैं, इसमें कोई रिलीजन नहीं, राष्ट्र नहीं, तो डरने वाली कोई बात नहीं। अभी आपने जो सच कहा है कि इस प्रकार की माहौल हमारे भारत देश में है कि कभी हमारा जो स्वतंत्रता के बाद, फ्रीडम के बाद कभी भी हमारे राष्ट्र में ऐसे नहीं हुई है। इतना डर पैदा कर दिया। हम इसलिए आगे आते हैं, केरला से विशेष करके लगातार हम आते रहेंगे छोटे छोटे ग्रुप में, क्योंकि कंटिन्यूसली, क्योंकि आपको पता है कि केरला तमिलनाडु से एकदम बहुत गिनती में आ नहीं सकता, लेकिन हम कंटिन्यूसली आते रहेंगे ताकि ये लोग मजबूत हो, लोगों को संदेश दे कि सारे हमारे भारत देश के कोने कोने में संदेश पहुंच चुका है। हम सारे एक है, ये टुकड़ा नहीं है, सब सारे एक है। जब तक हम नहीं जीतेगा तब तक नहीं वापस जाएगा। तो जीत पक्का होगा, क्योंकि ये खून की जो है, प्यार का है, हिम्मत भी देखकर हम करते हैं, ये पूरा विश्वास है। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात। ओके, थैंक यू सो मच।